राम राम भाइयों। आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसका आजकल इतना मजाक बन गया कि लोग भी न करवाना भी पसंद नहीं करते। और जो इसना मतलब पसंद कर रहे या इसना मतलब करना चाह रहे तो ना इसका कुछ ही नहीं पता। बस मेरे बाप ने कर ली थी, मैं आगे कर लूँ। किसी ने पूछ लो जिनका ब्याह हो रहा भाई थाना शादी क्यों करी, उन्हें पता ही नहीं माना शादी कहते करी। तो यह आज के समाज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को नहीं पता कि शादी का पूरा मतलब गया। तो जो हमारे शास्त्र है सनातन धर्म में, तो इनमें 4 आश्रम बताए गए। 4 आश्रम में सबसे पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य। दूसरा आश्रम है ये विवाह वाला गृहस्थ आश्रम। और तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। ठीक है भाई, बुढ़ा होने के बाद थोड़ा बंदा भाई अपनी तीर्थ यात्रा वगैरह करो और भाई इसके अपना दुनिया के बारे में थोड़ा और जानू बार किया और उसके बाद अपना संन्यास लेगा, अपना मोक्ष न प्राप्त हो। तो आजकल के लोग यूँ सब कुछ भूल का या तो पैसे या अपना गाड़ियाँ और या फिर अपना घर बना लिया बड़ा, इन बातों के पीछे ही लग रहे। उन्हें यूँ नहीं पता यू मतलब पृथ्वी लोक का यू या कर्म भूमि, इसमें कर्म ही देखे जाओ बंदे के। तो अमुरा आय के लेना तो पहला तो गुरुकुल थे, उनमें यह बातों का मतलब बताई जाया करे थी कि पहला मुसलमान आए, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जम्मू पापा काट दिया। तो ये सारा कुछ हम भूल गए। ठीक है, घर में कोई गीता नहीं पढ़ता। पहला थोड़ा रामायण महाभारत का पता जागता ना, पहला रामलीला हो जाए करे थी, उनमें देख ले करे थे। तो थोड़ा मतलब पहले जो बच्चे थे उन्हें पता, अगले बच्चे ना तो जमी नहीं पता। और जो मतलब जाए इंग्लिश मीडियम में रहे तो उन्हें तो गिनती नहीं आती हिंदी की, मतलब उनकी तो गिनती इंग्लिश में। तो उन्हें तो ये मतलब इसमें सनातन धर्म में या मतलब 4 आश्रम है, इनका तो पता कहाँ होएगा। पता उनके माँ बाप ने नहीं तो बच्चे ना केड़ा पता होएगा। तो आज इसी चीज की बात करेंगे। ये 4 आश्रम हमारे इसमें सनातन धर्म में जो गृहस्थ आश्रम है सबसे बड़ा बताया गया, सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम है। ठीक है जी। तो सबसे बड़ा होने के कारण बाकी 3 आश्रम भी चला रहा। ठीक है जी। अब जो कोई मतलब परिवार चलाएगा, परिवार से समाज बनेगा, समाज से फिर वहाँ आपस में व्यापार करेंगे, व्यापार से कुछ इनकम बनेगी, तो ये सारा संसार चल रहा। और वह उसमें मतलब ज़्यादा बड़ी भूमिका एक मतलब ग्रस्त किया या मतलब भूल जा। ठीक है जी। तो इस नाम जो हमारे शास्त्रों में बताए गए उस तेरी होते मतलब जी तो आज के डाल दे लो, पर उसमें कम से कम यूँ तो पता हो कि भाई हम ना करना गया। ठीक है भाई, मैंने ब्याह क्यों कराया, बच्चे क्यों करे, इसका करने का उद्देश्य क्या, सारा कुछ। ठीक है, पैदा तो हो गए तो उसके पीछा जीवन का उद्देश्य हुआ तो वह अपना मतलब ढूंढना चाहिए। ठीक है, नौकरी करना यूँ करना ये तो ठीक है एक उद्देश्य, फिर भी एक जो मतलब जीवन का प्रमुख उद्देश्य है ना, वो भी आदमी ने कुछ ना कुछ लेकर चलना चाहिए। तो जो हमारे सनातन धर्म में एक व्यक्ति के
व्यक्तित्व वास्ता, या मतलब उसमें औरत भी आ गया, ठीक है, और उसमें आदमी भी आ गया, दोनों आ गए। तो वह एक मानव जीवन में तो उसका अर्थ क्या, उसका पुरुषार्थ क्या, तो उसका पुरुषार्थ बता रहा है भाई। आदमी का पहला जो मतलब धर्म, पहला पुरुषार्थ था धर्म, दूसरा पुरुषार्थ था अर्थ, तीसरा जो पुरुषार्थ था वह है काम, और चौथा जो पुरुषार्थ था वह है मोक्ष। तो जीवन के चार अर्थ था। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो हम इस चीज ना फॉलो करेंगे तो ये हम इन चार पुरुषार्थ ना पा सकेंगे, फिर ही हमारा यहाँ आने का कल्याण होएगा। नहीं तो जीवन मरण का चक्कर आए, ठीक, स्वाद लिए, बुढ़े हो गए, बुढ़े में भी लोगों के स्वाद नहीं पूरे हो रहे आजकल, फिर दोबारा जन्म। तो इस चीज ना थोड़ा सोचने का टाइम है यू, ठीक है। मोबाइल का जमाना, समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे के फुल स्पीड में बढ़ रहे हैं। तो जो धर्म हमारा अपनी फैमिली, बच्चों और समाज और अपना धर्म, इन चारों के प्रति के हमारा धर्म है। तो खाली धर्म वाले धर्म की बात नहीं कर रहा मैं, जो आजकल लोगों ने धर्म बना लिया, पूजा पाठ करना, वो तो है ही है। उसके अलावा जो हमारी फैमिली, समाज, अपने पुत्र पुत्री और हमारी मतलब अपने देवी देवताओं हो गए, अपने भगवान हो गए, उनके प्रति हमारा के मतलब धर्म उन वास्तव में के करना, तो वह चीज है असली धर्म। तो उस धर्म में सब आ गए, ठीक है जी। दान देना, झूठ नहीं बोलना, ठीक, अपने बच्चे से शिक्षा देनी, अपने बच्चे से शास्त्र सिखाने, अपने बच्चे मंदिर में लेकर जाने, ठीक है। तो उनसे अपनी थोड़ा जो इतिहास है उसके बारे में बताना। तो जब तक आप लोग इन चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे तो हमारा समाज एक बस अंग्रेजी बनते जा रहे, जो उनकी बुद्धि है और हमारा जो पिछला इतिहास है वो सब मतलब नष्ट हो जाएगा। चाहिए तो हमको जो हमारा समाज है उसको मतलब बांध के रखना। पर अब पहले फैमिलियाँ बड़ी थी, अब फैमिलियाँ छोटी होगी, छोटी हो गई, अब तो और नहीं है, और मतलब कोई भी नहीं है देखने वाला कि भाई बच्चा कर क्या रहा है, अकेले में फ़ोन देख रहा, क्या कर रहा है वो। तो उसके बारे में हमारा एक कर्तव्य बनता है बस उसको किसी एक्टिविटी में डाले, उसको कुछ योगा या कुछ उसको ग्राउंड में लेके जाए, उसको खिलाए, उसके साथ मतलब टाइम स्पेंड करे। तो ये हमारा धर्म है, ठीक है जी। तो इसके बाद बात करते हैं अर्थ पर। हमारे जीवन का क्या अर्थ है? अर्थ हमारा पैसे और काम धंधे को ले गया है भाई, हम उससे करने से सेटिस्फाई भी हों और एक अच्छा पैसा कमाए और अपने परिवार और समाज को हम उसके अंदर चला सके। और काम धंधा भी ऐसा हो कि कम से कम 1 नंबर की इनकम हो, उसमें से कुछ हिस्सा जो हम कमाए उसको दान करें, ठीक है जी। और किसी गरीब आदमी को दे दो, किसी ज़रूरतमंद को दे दो। अब जैसे बर्थडे आजकल मतलब बर्थडे वगैरह मना रहे, तो बर्थडे वगैरह मनाने का मतलब क्या हुआ है, केक लाए, खा लिया, पी लिया, वो तो ठीक है। पर किसी उसके बर्थडे पे कोई पेड़ लगा दिया, या किसी बच्चे के लिए मतलब बच्चे हैं जैसे कोई गरीब बच्चे हैं, उनको थोड़ा कुछ खाने का उनको दे दो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कलयुग में दान ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो एक अर्थ के द्वारा हम अपनी फैमिली और अपना दान पुण्य पूजा पाठ एक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इस चीज़ ने लेकर हमारा थोड़ा अर्थ अपने काम धंधे और समाज के साथ भी जोड़कर अपने जीवन का अर्थ देखना चाहिए भी। हम मतलब सही दिशा में जा रहे। अब जो किसानी कर रहे, खेती कर रहे, तो उनको भी देखना चाहिए कि हम जो भी मतलब फसल पैदा कर रहे
उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, उसकी उससे किसी की हेल्थ का नुकसान तो नहीं हो रहा। तो ये भी हमको एक मतलब देखना चाहिए। तीसरी चीज़ है जी काम। काम को आप ले लो मतलब प्रेम, और इसको आप क्रिएटिविटी भी कह सकते हो। काम के द्वारा आप मतलब बच्चे बच्चे पैदा करते हो, ठीक है। और ये एक ऐसा विषय है जिसमें आदमी के बहक जाने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो इसके ऊपर आपका गृहस्थ आश्रम पूरा का पूरा टिका हुआ है। जो आप अपनी काम ऊर्जा को सही समय और सही दिशा में लगाओगे तो आपका जीवन सुचारू ढंग से चलेगा। तो काम ऊर्जा का प्रयोग आप सोच समझ कर करें, ठीक है। और जीवन में इसी के पीछे मत भागे। आजकल के जो सारे युवा है कोई ब्रह्मचर्य का फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए उनको आगे जाके गृहस्थ में ये सारी दिक्कतें आ रही कि फिर वो उस जीवन को जी गए, फिर ये जीवन देखते हैं तो उनको लगता है भाई इसमें तो कोई खुशी नहीं है, ठीक है। जबकि जो आप मतलब पुराने टाइम में जाओगे, रामायण या उस टाइम में जाओगे, तो वो भगवान ने युग अवतार के द्वारा एक लीला के माध्यम से बताया भाई एक शादी ब्याह का क्या अर्थ है, कैसे होती है। तो मतलब जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है तो उसको मतलब कैसे जीना चाहिए। तो काम ऊर्जा को आप मतलब धीरे धीरे शादी के बाद उसको जी के, तो आप उसको मतलब एक क्रिएटिव फील्ड में आपको डाइवर्ट करनी है वो, ना कि आप मतलब बुढ़े होने तक उसी के पीछे घुसे रहो। जब आप उसमें से निकल पाओगे तभी आप अपना दिमाग किसी कार्य के प्रति अपना दे पाओगे। इतना आप उसके बिना क्रिएटिव आप मतलब बन ही नहीं सकते जब आप उसका रूपांतरण दूसरी तरफ नहीं करोगे। अगर आप उसको नीचे ही बांटते रहे तो जीवन का ना कोई धर्म रहेगा, ना कोई अर्थ रहेगा, और मोक्ष की तो बात ही भूल जाओ। तो जब हम इन तीन चीज़ों पे अपनी विजय पा लेते हैं तो हम एक जीवन भोग के एक दूसरी दिशा की तरफ सोच सकते हैं। भाई ये तो हमने सारा जी लिया, अब ये मतलब भक्ति और संन्यास ये तीर्थ जो बनाए गए हैं, ठीक है, भगवान के उपदेश है, हमारे ग्रंथ है, उनको पढ़ के भी इन्होंने क्या अर्थ दिया तो उसको और ज़्यादा गहराई से जान सकते हैं। और मेन तो जी इन सारी चीज़ों में मतलब कर्म है। आपको धर्म में भी कर्म आपका काम करेगा, आपके अर्थ में भी कर्म काम करेगा, आपके काम में भी कर्म काम करेगा। जब आपका कर्म अच्छा होएगा तो फिर ही आप मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हो, और यहाँ आने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो हम इन चार पुरुषार्थों पे हम विजय पा सकते हैं गृहस्थ आश्रम के द्वारा। तो इसीलिए इसको सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है जी, धन्यवाद।